हे गोपाल राधे कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं 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 यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षीमामृतात्। जय श्री राम। देखो बैठे करो तो जा अंगूठा या वरियाते न्यों मिला करो। हाँ, एक तरह की एनर्जी मिलती है, ताकत जिसको कहते हैं। ये मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। कोई भी हारी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, आदमी मरणासन पड़ा हो, मरने की स्थिति में हो, इस मंत्र का जाप किया जाए तो भगवान शंकर उस पर कृपा करते हैं। हरि ओम। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् श्रीगुरुचरण सरोज रज वर्णौ रघुवर विमल जो धायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या में होई हरौ कलेश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति
तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप लखन सिया रघुपति शरणं शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय राधे राम जय जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाने युग पद कमल मढ़ाऊं जासु कृपा निर्मल राधा कृष्णाभ्यं नमः गोविंदाय नमो नमः। शिव जी का संकट मोचन। आज भागवत जी का 28वां अध्याय चल रहा है कि राजा परीक्षित पूरे प्रश्न कर रहे हैं और बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि भगवान शंकर ने सभी भोगों का तो परित्याग कर दिया, परंतु देखा जाता है कि देवता असुर मनुष्य भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो उनको धन मिलता है और अब खुद को कोई धन से मतलब है नहीं, सबका त्याग कर दिया। ये सभी भोग संपन्न और धनी संपन्न हो जाते हैं, लेकिन और भगवान विष्णु लक्ष्मी पति है, परंतु उसकी उपासना करने पर धनी और भोग संपन्न नहीं होते। भगवान विष्णु की उपासना करने पर धन और भोग आपको नहीं मिलेंगे। भगवान शंकर की उपासना करने पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी।
परीक्षित पूछ रहे, प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले, परंतु उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। जो त्यागी है वो धन संपत्ति लुटा रहा है, और जो भोगी है लेकिन उसके पूजा उपासना करने से ये दोनों चीजें नहीं मिलती। तो प्रभु मेरे मन में एक बड़ा संदेह है, संदेह कि लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भगवान शंकर की उपासना से धन वैभव भोग सारी चीजें मिलती, ऐसा क्यों? जब परीक्षित ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी कहने लगे कि शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं, पावर। क्यों? इसका भी कारण, हमेशा अपने गुरु का मंत्र का जाप करते रहते हैं। नाम पता है गुरु के नाम का क्या है? राम जी। राम का जाप करते हैं, राम राम राम। हमेशा समाधि लगा लेते हैं तो अपने गुरु के नाम के अलावा किसी का नाम नहीं। सत्य आदि गुणों से युक्त अहंकार के अधिष्ठाता हैं, और अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। अहंकार 3 प्रकार का होता है। अहंकार में एक तामसी वृत्ति भी आ जाती है, और एक अहंकार होता है अपने प्रभु के प्रति, हम भगवान के भक्त हैं, हम गोविंद के भक्त हैं। एक सात्विक एक अहंकार, एक राजसी, राधे भगवान की पूजा में राजसी मतलब के लिए पूजा करना। 4 दिना पूजा कर ली और 8 दिना कोई बात न सुनी, धरिए ते ही पूजा। सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के 3 तरह के लोग। 16 विकार हैं अहंकार से, 10 इंद्रियां हैं, 5 महाभूत और 1 मन। 10 इंद्रियां और महाभूत ये होते हैं, और 1 मन होता है, यानी 11वां मन। अगर मन नहीं किसी में लगा तो सारे कार्य बेकार है, इसलिए मन का लगाना बहुत जरूरी है। ये मन ही सब इंद्रियों का शासन करने वाला है। एक भजन है छोटा सा, वो सुनाइयो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, इतना इसे समझाऊं, मचल जाए राधे तेरे चरणों की, दूर जो मिल जाए सतत कहता हूँ राधे, मेरा भाग्य सफल जाए राधे तेरे चरणों की, पद दूर जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, पद दूर जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे, मेरा भाग्य बदल जाए राधे तेरे चरणों। परंतु परीक्षित, ये मन अगर नेक भी थोड़ा सा भी भगवान के प्रति मुड़ जाए, गोविंद के प्रति लग जाए, तो सारी चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। अतः सबके अधिष्ठान देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। परंतु परीक्षित, भगवान श्री हरि तो ऐसे हैं जो स्वयं पुरुषोत्तम है और प्राकृतिक गुण रहित, इसमें कोई भगवान में प्राकृतिक गुण नहीं है। वे सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्करण के साक्षी हैं, सर्वज्ञ और सबके हृदय की बात को जानते हैं। जो उनका भजन करता है वो स्वयं भी गुणातीत हो जाता है, उसे किसी के गुणों की आवश्यकता, गुणातीत, गुणों से भी ऊपर निकल जाता है। जो भगवान विष्णु की उपासना गुणातीत हो जाता है। परीक्षित, तुम्हारे दादा, परीक्षित के दादा कौन थे पता ना? अर्जुन दादा, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर और अर्जुन बिना क्या बात है कि
भैया देखिए सबसे बड़े का नाम लो जाओ, वो बीच के को लो जाओ, छोटे को लो ये जाओ। भाई दुष्ट को जाओ तो सब अर्जुन ही अर्जुन करते हैं। देवसा अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर हाँ घर में हत का तुम्हारा नाम लो जाएगा और को नाम लो जाएगा। धर्मराज सब जरूरी पर है भैया सब है, लेकिन काम करें तो जो सर्वज्ञ है युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके, तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने यही प्रश्न किया। यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने किया जब सारे यज्ञों से निवृत्त हो गए। तो सुखदेव जी कहते हैं प्रकृत भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान परमेश्वर हैं और मनुष्य के कल्याण के लिए यदुवंश में पैदा हुए। और राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर इच्छा, देखो कितनी अच्छी इच्छा की उन्होंने, पूछा। कोई जानकारी नहीं है तो पूछने में कोई बुराई भी नहीं है, जिन्हें कि तुम कभी जानते ही ना हो। आदमी इसलिए नहीं पूछता अरे जो कहेंगे तुम कभी जानते ही ना हो, नहीं पूछो, पूछने वाला मूर्ख ना हो। हाँ, तो खुशी पूर्वक उत्तर दिया भगवान श्री कृष्ण धर्मराज को जवाब दे रहे, और वहां परीक्षित को सुखदेव जी जवाब दे। भगवान ने कहा राजन, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन धीरे धीरे छीन लेता हूं, क्योंकि धन होगा तो अहंकार, और अहंकार मेरा भगवान शंकर का भोजन है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अहंकार मुझे पसंद नहीं। जब वो निर्धन हो जाता तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ दे। धन नहीं होगा, सगे संबंधी परिवार वाले रिश्तेदार धीरे धीरे किनारा शुरू कर देते हैं। क्यों कि अब इसमें कुछ है ही नहीं। बाद हम इसके यहाँ गए और हमने की कॉफी बना दे तो कहाँ थे ना हम तो बाकी यहाँ जाएंगे, जाके यहाँ हलवा पूरी मिली। लेकिन गरीबी भले ही आ जाए, लेकिन अगर धर्म पे टिके रहे, धर्म को नहीं छोड़ा, जैसे कल इन्होंने कहा था कि राजा हरिश्चंद्र ने धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म पे टिके रहे तो थोड़े समय यानी कि परेशानी तो आई, लेकिन जो का त्यों राज पाठ धन संपत्ति ऐश्वर्य मिल गया। ऐसे ही हम अगर धर्म पे टिके रहेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। फिर धन के लिए युद्ध करने लगता है तो मैं उसका अब फिर भगवान की कृपा नहीं हो, तुम धन पाने के लिए कोशिश कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, तो भगवान उस प्रयत्न को भी फैल करके पूरे दिन भाषा करते हैं, लेकिन रोटियों की जुगाड़ नहीं लग पाती। इसका मतलब ये कि प्रभु कुछ और करना चाहते हैं, अपने जीव को, अपने सखा को पका रहे हैं, देख रहे हैं कि ये कच्चा घड़ा तो नहीं पक गया है, तो ऐसी कृपा करते हैं कि देखा था दुर्योधन के पास कितनी दौलत थी, पांडवों के पास क्या था, रहने के लिए जगह नहीं थी। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि कह रहने के लिए छत तो है, लेकिन पांडवों ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, सत्य पे ही टिके रहे और प्रभु का सहारा लेकर के रहे। दोनों ही बात है बाबा कि उसने भगवान का सहारा नहीं लिया। बोला कि गरीबी किसी को अच्छी नहीं लगती, गरीबी से सब दूर भागना चाहते हैं, लेकिन गरीबी आना भी बहुत जरूरी है। अपने पराये का, मित्र का, दुश्मन का सब पता चल जाता है। पूरा जीवन का हमारा वही है जो हमारे साथ है, जिसने हमें गरीबी में साथ दिया वो अपना। लेकिन जब पांडवों को निकाल दिया, सुना होगा, जब यानी सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य को नहीं, गालियां नहीं बकी, उन्होंने उल्टे सीधे कार्य नहीं किए, टिके रहे। कब तक? एक हर चीज की दुख की भी सीमा होती। अब सुबह हुआ है, कथा हो रही है, शाम भी होगी, दोपहर भी होगा, लेकिन अब धीरे धीरे गर्म भी हवा चलेगी, लेकिन रात को ठंडी हवा भी चलेगी। जब सवेरा हुआ तो शाम भी होगी, दुख भी आया है तो सुख भी आएगा। कब? जब अपने धर्म पर टिके रहेंगे तब। और धर्म को छोड़ दिया तो फिर परमात्मा कहता कि जब तू किसी चीज पर टिका ही नहीं तो मैं तेरा क्या करूं। तो बार बार जब जीव जो है कोशिश करता है तो भगवान उसके सारे कार्यों को निष्फल कर देते हैं। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, क्या करे?
आदमी भगवान के पास तभी आता है या तो बालक ने गत्ते निकाल दो, या काऊ ने बिल्कुल नंगा कर दो हो, या कहूँ बैलू न रही हो, तब के तो हे प्रभु चलो ने भगवान को कीर्तन कर। और अगर सुख में सुमिरन सब करें तो दुख काय को, कबीरदास जी ने कहा। लेकिन अगर हम शुरू से ही लगे रहेंगे तो अगर समय प्रारब्ध के हिसाब से गलत आता भी है तो वो भी चला जाएगा। हिम्मत मत हार। बाबा कितने बेचैन थे, शादी गोविंद ने ऐसे करा दी, कगो माने भरोसा था मेरा गोविंद ही करे, होना चाहिए। तो मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेलजोल करता है। फिर वो क्या करता है, वो जीव जब भगवान उसके धन को लेते हैं, जो मेरे प्रेमी होते हैं ऐसे लोगों के से मेलजोल दोस्ती बढ़ाना शुरू कर देता है। कौन, वो दुखी आत्मा जिसके सारे कार्य फेल हो जाते हैं। तब मैं उस पर अपनी अहेतु की कृपा की वर्षा करता हूं। कब आता है, जब मेरे भक्तों की शरण में आ जाता है, उनसे मेलजोल कर लेता है, तब ऐसी कृपा करता हूं कि अहेतु की कोई समझ ही नहीं पाया। करी भाई अब तक तो भूखन मर लो, अब जी मौज कैसे कर, चमत्कार है, कैसे चमत्कार हो कैसे गया, ऐसी कृपा करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जैसे नरसिंह पे करी कही एकदम, जी हाँ, सबने संग छोड़ दिया, भाई बंद जो कहते हैं मैं तेरा, लेकिन भगवान ने निकाल दो, बाहर निकाल दो, मारो जाएगी नहीं गांव ते बाहर। नरसिंह जी ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और अपने प्रभु को नहीं छोड़ा। समय को काटते रही, तुम तो क्या काटोगे, बथुआ, उसके लिए नमक की भी व्यवस्था नहीं थी। और पत्नी कितनी सुलक्षणा थी, कितनी पथपरायण थी कि उसने भी अपनी हिम्मत को बांधे रखा। कब तक समय नहीं आएगा, एक न एक दिन वो समय आएगा। कब, जब धर्म पर टिके रहोगे तब। तो मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। कब, जब मेरे भक्तों की शरणागति ले लेता है, तब परम तत्व भी वो प्राप्त कर लेता है और सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की भी प्राप्ति कर लेता है। प्राप्ति ऐसे नहीं होती, बड़ी रगड़ की जरूरत है। एक दिन में प्राप्ति नहीं होगी, एक साल में प्राप्ति नहीं होगी, 10 साल में भी नहीं होगी। लगे रहो, अपने कार्य को करते। किसी को देखकर जलो मत, माने कोठी बना ली, हम झोंपड़ी पर नहीं, उसका प्रारब्ध अच्छा था, तुम भी अपने प्रारब्ध को बनाओ। ये तो है नहीं कि इस जन्म के बाद तुम्हें कोई जाना ही नहीं, खेल खत्म नहीं। ये जीव जो है फिर अगली योनि में जाएगा और फिर आपको अच्छा रूप, सौंदर्य, सारी चीजें, धन संपत्ति, सारी चीजें मिलेंगी। तो वो यही तो कह रहे हैं कि मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी खुशी, मेरी आराधना बहुत कठिन है। टिके रहो, चाहे बुखार आवे, चाहे खांसी आवे, कचूनी तो बैठक तो रहोगे, कान में तो आवाज जाती रहेगी। लगी बहुत बुरी होती है। ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुन गाने लगी। ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जो गई, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुन गाने लगी। तो जिस समय हमें लगन लग जाए कि हमें गोविंद का नाम लेना, कहीं भी ले सकते, यानी कि यही वहां भी परमात्मा वही है, घर पे भी है, कार्य भी कर रहे हो, भजन को गुनगुनाते हुए कार्य करो, मन उसमें लगा रहेगा। और ये इंद्रियां हैं, हाथ पैर जितना भी है, उसको कार्य में लगा, क्योंकि वो भी कार्य करना जरूरी है। संसार में आए हो तो सांसारिक भोग भी जरूरी है, इसका भी आनंद लो। तो मेरी आराधना बहुत कठिन है, इसीलिए साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप
जो साधारण लोग होते हैं, जो धन के लोभी होते हैं और जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, वो मेरी आराधना को छोड़ करके मेरा ही दूसरा रूप कौन सा है, जो देवताएं हैं उनकी आराधना में लग जाते हैं। क्योंकि किसी को कष्ट पसंद नहीं है, कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता, वो सब ये चाहते कि शौक मौज बनी रहे। और दूसरे देवता कैसे, आशुतोष बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले, झटपट पिघल पड़ते हैं, अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं, उसे पाकर वे उच्चकल प्रमादी उन्मत्त होते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं। उनकी आराधना करोगे, धन देंगे, सारी चीजें ऐश्वर्य देंगे, लेकिन मनुष्य क्या कि धन पा करके फिर वो उस परमात्मा को भूल जाता है, उनका तिरस्कार करने लगता है। सुखदेव जी कहते हैं, परिचित ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तीनों साप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव जी जो हैं वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और रुष्ट होकर वरदान अथवा श्राप दे देते हैं। गुस्सा आ गई, तुरंत श्राप दिया, और प्रसन्न है गए तो तुरंत वरदान देने में भी नहीं चूकते, महादेव जी ऐसे। परंतु भगवान विष्णु ऐसे नहीं, फर्क है, चीज एक ही है, तीनों देवा एक ही सेवा, लेकिन सबका व्यवहार अलग, सबका नेचर अलग है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, भगवान शंकर एक बार बकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए। एक राक्षस था, उसने तपस्या की, बड़ी जोर की तपस्या की, जिसका नाम था बकासुर। तो परिचित बकासुर शकुनी का पुत्र था, उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवसी नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है। संत महात्माओं से क्या पूछते हैं कि महाराज छठे को नंबर कौन सा है, कल ही नहीं करे आप, तो शकुनी के पुत्र बकासुर ने क्या पूछा, महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश में थे, ऐसा कौन सो जल्दी प्रसन्न है जाए और मैं जो माँ चाह रहा हूँ वो मुझे चीज मिल जाए। जो शकुनी मामा भी शकुनी मामा, हाँ, तीनों देवताओं को प्रसन्न वाला कौन है। परिचित देवसी नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न होते हैं, थोड़े अपराध से तुरंत क्रोध कर देते हैं। दोनों ही खूबी, प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ देते हैं। रावण को भगवान शंकर का ही शिष्य था वो रावण के पिताजी का नाम क्या था, विशेषरवा। विशेषरवा का पिता का नाम क्या था, करुणा। तो थोड़े ही गुणों से प्रसन्न हो जाते हैं। रावण बाणासुर ने केवल बंदी जनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियां की, इसी से वो उन पर प्रसन्न हो गए। बंदी स्तुति करने से बहुत जल्दी खुश होते हैं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया और बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने के लिए स्वयं अपने संकट में पड़े। इतने खुश हुए कि चल महाराज तुम मेरे शहर की नगर की रक्षा करो। अब जो बताओ, जब तक शंकर जी नगर की रक्षा करें बुराया तो टांग फंसा के सो रहे हो। अब तो कोई टेंशन थी ना, क्योंकि द्वार पार बड़ा मजबूत। और ऐसे ही राजा बलि टेंशन फ्री द्वार पर तो होते। भाई कोई दुश्मन आएगा, कोई भी आक्रमण करेगा तो द्वार से ही तो घुसेगा, और द्वार पे बैठे महाधीश वो घुस जाता, तो वो राजा निश्चित रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ऐसे ही अगर हम जीवन में अगर तपस्या करते हैं, इस जीवन को थोड़ा सा कष्ट में डाल करके अगर हम भगवान की तरफ मुड़ जाएं, भगवान को अपना बना लें, तो सारी जिंदगी मस्त की कटती है। इस लोक में भी शांति, और जब यहाँ से जाएंगे तो वहाँ भी हमें परम शांति का अनुभव होगा और सारी चीजों का अनुभव होगा, वैभव मिलेगा। नारद जी का उपदेश पाकर के बकासुर जो है केदार क्षेत्र में चला गया और भगवान अग्नि को भगवान शंकर का मुख मान करके अपने शरीर का मांस काट काट करके हवन करने लगा, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही देवताओं को भोजन पहुंचता है। अब कुछ नहीं सीधा, राक्षस था, दुष्ट लोग थे, गंदी सोसाइटी में रहते थे, तो मैंने कादी को अपने ही शरीर को मांस काट काट के अग्नि में डाल दो कि भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए।
इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब भगवान के दर्शन नहीं हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बार वाले मस्तक को काट के आया, नदी में स्नान किए सरोवर में, और अपना सिर काट करके अग्नि में ले। अब तो खुश हो। कहने का मतलब ये है कि जब हम शरणागत पूरी तरीके से, यही अहंकार की चीज है, हमें इस सिर को झुकाने में ही शर्म लगती, और जब यही हमने अर्पण कर दिया और भगवान के आगे समर्पण कर दिया तो फिर रह ही क्या गया? मैं तो तुम्हारा हो गया, फिर मेरे पास क्या है अपना? मेरे पास अपना है ही क्या? तो परिचित, जैसे संसार में कोई दुखवश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणावश उसे बचा लेते हैं कि भाई ऐसा मत कर, क्या परेशानी। वैसे ही दयालु भगवान शंकर ने बकासुर को आत्महत्या करने से पहले ही अपने हाथों से उसे रोक। भाई जब मूड है, अब भगवान शंकर के पास तो शक्ति है, मैंने भी कहा था, सारी शक्तियों से संपन्न रहते हैं। जैसे गणेश जी का सिर काट दिया तो उन्होंने जो है एक हाथी के बच्चे का सिर लगा दिया, उनमें शक्ति है। जो सामर्थ्यवान होते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान ने उसे गले लगाया। उनका स्पर्श होते जब भगवान किसी को अपने गले लगा लेंगे तो हमारे हृदय का जितना भी कलमल है, गंदगी है, वो खत्म हो गई, और वो जो कहते हो बकासुर जो है पूर्ण रूप से सुंदर बन गया। भगवान शंकर ने कहा कि बकासुर, प्यारे बकासुर बस करो, बहुत हो गया, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। बोलो क्या मांग रहे हो? अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाता हूं, तुम तो अपना सिर चढ़ा रहे थे। क्या दिन में प्रसन्न हो गए? 7 दिन। 6 दिन तक उसने अपने शरीर का मांस काट काट के अग्नि में डालता रहा, हवन करता रहा, लेकिन नहीं। और जैसे ही सर पे नंबर आया वैसे ही भगवान प्रसन्न। तो भगवान शंकर कहते हैं, अरे भाई सर को क्यों चढ़ा रहे हो? मैं तो अगर आदमी प्रेम से, भाव से मुझ पे कोई जल चढ़ाता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। ये तो बहुत बड़ी बात है। बड़ा तुम झूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो? शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हो? और मैं फिर भी कहता हूं, आत्मा को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। कभी किसी के साथ वैसी चीजें करें ना कि आत्मा को कष्ट, ऐसी कोई बात मत कहना कि आत्मा तक पहुंच जाए, जोड़, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा। पर जब अनंत पापी प्रकाश ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला ये वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही भस्म अब दे। ऐसा वर क्यों मांगा? क्योंकि हम जैसे माहौल में रहेंगे वही तो चीज मांगेंगे, जैसा खान पान होगा वैसी हमारी बुद्धि होगी। जब भगवान को पा करके भक्ति मांग लेता, धन वैभव मांग लेता, लेकिन क्या वर मांगा कि मैं जिस पे हाथ रख दूं वो भस्म जय। बकासुर परिचित, उसकी ये याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने हो गए, फिर हंसकर कहा, अच्छा तूने बहुत सेवा की है, ऐसा वर देकर चले गए। लेकिन श्याम को अगर दूध पिलाओगे तो श्याम क्या करेगा? जहर ही उगलेगा। दुष्ट संग नहीं देह विधाता, जासे भलो नरक को। अगर दुष्ट तुम्हारे आजू बाजू में है तो उनसे दूरी बनाने में ही फायदा है। चाहे कोई भी हो, दुष्ट का कोई रूप अलग नहीं होता, हम ही दुष्ट हैं। हमारे आचार विचार ही गंदे हैं, हम ही दुष्ट। हमारे खान पान अच्छे नहीं है, हम ही दुष्ट। भगवान शंकर ने वरदान तो दे दिया। अब बकासुर मन में इच्छा करने लगा कि मैं पार्वती जी को हर ले जाऊं। बाबा तो समाधि लगा लेते हैं इन पे और पार्वती जी बहुत सुंदर। आया असर, सोसाइटी का असर आया, भोजन का करने का असर आया। क्या सोच रहा है? जिसने ही वरदान दिया उसी का। आजकल लोग यही कर रहे हैं, जो भी जिसके संग भला करता है उसी की जड़ काटने में लग जाता, लेकिन उनका एंड अच्छा नहीं होता। जिसने तुम्हारे संग भला किया है उसका तुम एहसान मानो कि प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। आज वही
बकासुर जो है क्या सोच रहा है कि भोले बाबा तो वर दे के समाधि में लीन है गे और पार्वती जी गजब की सुंदर है, इन्हें ले चलो। अब वो मन में ऐसी बातें सोचने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से भयभीत हो गए, बोले जी का वरदान तो दे दिया, क्योंकि वरदान कभी झूठा हो नहीं सकता, सत्य हो सकता। अब उनका पीछा करने लगा, अब वो कांपने लगे। यानी भगवान शंकर पृथ्वी स्वर्ग सभी दिशाओं में दौड़े, परंतु फिर उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़ गए। बोले चिक्का चक्कर। अब वो का चाह रहे कि भगवान शंकर भस्म कर दूं, तभी तो निमेशन में आ गई रहेगा, बांसुर न बजेगी। बहुत से लोग ऐसे तो सुने होगा अखबार में कि मां ने फलाने ने प्रेमिका से मिलकर प्रेमी के द्वारा उसने सीता नाम अपने आदमी की करा दी। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय नहीं देख पाए। सभी देवता संकट में पड़ गए कि चिका है भगवान शंकर, कछु देर पहले तुझे भगवान की आराधना कर लो, पूरे शरीर जो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और अब बाकी डर के मैं भी भाग रहा। पहले तो मनुष्य खूब तपस्या करता है, भगवान का भजन करता है, और जैसे ही ताकत आई, धन संपन्न हुआ, वैभव हुआ, तो भगवान की हुई दुश्मन समझने का जाने का। मेहनत तो मैंने करी, मैंने दिमाग लगाओ, रात दिन मैंने जिक्र करो, तब जितना वैभव बना, भगवान काम नहीं करेंगे। यही कहता ना, अधिकांश आदमी यही कहता। बड़े बड़े देवता संकट में पड़ गए। अंत में प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में गए भगवान कि मैं कछु सुझाव है सब। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण रहते हैं, एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति है जो सारे संसार को अवैधान करके शांत भाव में स्थित हो गए। ऐसे ही जब समुद्र मंथन हो रहा था, अब समुद्र मंथन हो रहा था, जब देवताओं ने देखा कि अमृत का कलश तो फूलेगे, तो भयभीत है कि बोले हमने मेहनत करी तो मेहनत इतने होती, लेकिन जाके मेहनत करने का वो मार तो बिन पे चलोगो, तो उन पर कोई सहारा नहीं दिखा, तो थक हार करके कहाँ गए? वैकुंठ। भगवान विष्णु की शरण में गए, बोले प्रभु जाको पास तुम ही कर सकते। और भगवान शंकर भी सभी लोकों में घूम करके कहाँ? वैकुंठ में ही गए। तब भी अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से धीरे धीरे बकासुर के, क्योंकि भगवान तो मायापति हैं, किसी का रूप धर करके ब्रह्मचारी का वेश बना करके बकासुर के सामने खड़े हो गए। बहुत ही सुंदर रूप था, मानो आग लटक रही, हाथ में कुश लिए हुए थे। कुश, ये कुश कैसे बना? दाव कुश कैसे बना पता है? क्यों नहीं मैंने बताया? बाबा तो समाधि लगे। भगवान वराह रूपी जब पृथ्वी को रसातल से लाए थे और पृथ्वी को जब जल पे स्थापित कर दिया, तो उनने जब जैसे ही फुरफुरी ली तो उनके रोए जो है गिरे, वो बने कुश, जिसको दाव कहते हैं। बहुत शुद्ध चीज है। उसका अगर आसन हो और उस आसन पर बैठ करके भजन किया जाए, बहुत जल्दी शांति मिलती है, पवित्र मानी गई। अब जब देखा भगवान चले आ रहे हैं, लेकिन बकासुर को देखकर बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। किसने? भगवान। कभी कभी दुष्टों के आगे भी राधे राधे कर लेनी चाहिए। क्यों? कि उन्हें खुशी मिलती है और मतलब निकालना है। बड़े आदमी है। तो भगवान ने कहा, शकुनी नंदन बकासुर जी, शकुनी नंदन बकासुर जी, कितना सम्मान दे रहे। स्पष्ट बहुत थके जान पड़ते, थोड़ी सी बैठ लो। ये शरीर ही सारे सुखों की जड़ है। ये सुख के लिए ही तो सारी तपस्याएं की जाती हैं। शरीर को आराम मिल जाए तभी तो हम पैसा कमाते हैं। भाई पेट तो हमारा 4 रोटियों में भर जाता है। सब्जी नहीं हो तो चटनी डाल के नॉन मिर्च की मैंने खूब खाई है, कभी अनुभव करके देखना, बड़ा आनंद आता है। पानी पीते जाओ, रोटी खाते जाओ। तो ये शरीर ही तो सारे सुखों की जड़ है, इसी से सारी कामनाएं पूरी होती हैं। इसे अधिक कष्ट न देना चाहिए। महाराज बैठिए बकासुर जी।
शरीर को कष्ट क्यों? सारी सुखों की जड़ तो यही, इससे ही अच्छे काम हो सकते हैं, इससे ही सुख प्राप्त कर सकते हो। और तुम भागा दौड़ी में लगे हुए हो, कौन है ज्ञान? भगवान शंकर को पीछा कर रहे हो। आप तो सब प्रकार से समर्थ है। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? मेरे सुनने को कोई बात हो तो बता। दुखी क्यों? अगर वो तुम समझे तो कि जाकर बताए भी थे, अगर दुख कम हो जाए तो महाराज बात बता। क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से बड़ा काम कर सकते हैं। सपोर्ट, सहायक, एक मित्र के जरिए से एक मित्र अपना बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। और अकेला चना तो भार को भी नहीं फोड़ सकता। कोई न किसी का सहारा लेना ही पड़े। भगवान को भी नदी पार करने के लिए केवट का सहारा लेना ही पड़े। सभी लोगों को भवसागर से पार करने वाले, लेकिन फिर भी तुम कितने भी सामर्थ्यवान हो, लेकिन सहारा तो लेना है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। बड़ी मीठी वाणी में कहना, बकासुर जी ऐसे बोल रहे थे। पूछने से पहले तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की, बोले कि भाई कोई अच्छा आदमी है, पूछ रहा है, तो कितना भी दुष्ट आदमी हो, अगर उसको सम्मान दोगे तो वो धीरे धीरे अपने दुष्टता को छोड़ देगा उस समय के लिए। और वो तो सामने सामने भगवान नारायण थे। अब उनके जब वो दर्शन कर रहा है तो उस समय तो ऐसी गति हो ही नहीं सकती, क्योंकि आदमी के प्रभाव पड़ता है। हम इस लाइन में लगे हुए हैं, आप लोग गोविंद के नाम की चर्चा कर रहे हैं, तो वो भी मनुष्य हैं, उनके अंदर भी परमात्मा है। आप भी मनुष्य हैं, आपके अंदर भी वही परमात्मा है, लेकिन आप में उनमें बिल्कुल फर्क होगा। कितना भी दुष्ट हो, लेकिन आपको सम्मान है। लेकिन कब? जब तिलक छापे लगा के ना लाओ तब जो काम हो रहा है। तो आज गए तो भगवान ने कहा, अपनी तपस्या वरदान भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से उसने पूरी बात सुना दी कि ऐसे 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 ऐसे। भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। तुम उसकी बात कर रहे हो जिसके खानदान का पता नहीं, जिसे कोई पसंद नहीं करता, शमशान घाट में रहता है, भस्मों की धूमनी लगाता है, और उसकी बात कर रहे। आदमी कोई थिया ठिकाने को तद की बात में दम हो, और बाकी बात में का दम? कौन थे कह रहे? बकासुर से कह रहे हैं, बाप का भरोसा। आप नहीं जानते क्या, दक्ष प्रजापति के हिसाब से पिशाच भाव को प्राप्त हो गए। बाकी ससुर ने तो भी सही वैल्यू नहीं करी, तुम्हें पता हो तो। ऐसे भूत प्रेतों को हम नहीं मानते। आजकल वही प्रेत पिशाचों का सम्राट है। हे दानवराज, आप इतने बड़े होकर छोटी बात पर विश्वास कर लेते हैं। यदि आप उसे जगत गुरु मानते हो तो उसकी बात पर विश्वास करते हो, झटपट अपने सिर पे हाथ रख के देख लो, भाली माली में बच जाए कि वो झूठा है। दोस्तों, वो किस तरीके से भगवान ने मीठी मीठी बातों से सम्मान दे करके उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। जा रहा था भगवान शंकर को भस्म करने, लेकिन अगर कोई अच्छा संत पुरुष मिल जाए तो आदमी की बुद्धि को फेर देता। भगवान ने अपनी माया के द्वारा बोले, अरे उनका विश्वास, उनका कोई विश्वास नहीं। आजमा के देख ले भाई, तो चलो जा देख ले। आपको कोई झूठ बोल रहा तो पूरे दिन झटपट अपने सिर पर हाथ पर परीक्षा रख के देख ले भाई। तो दानव शिरोमणि, यदि किसी प्रकार शंका की बात असत्य निकले तो असत्यवादी को मार डाली। अगर बिल्कुल झूठी निकल आवे तो मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मार डालियों को। ऐसे किसने कहा था? जब वाल्मीकि जी ने जब ऋषियों को बांध दिया, बोले कि भाई तुम आप कैसे विश्वास कर लो, जो मैं कमाई कर रहा हूं वहां में सबको हिस्सा। बोले भाई काऊ को हिस्सा ना, जो तू कर रहा है तू हो गया हो कि कैसे ते विश्वास करूंगा मैं भांजा। ऐसे ही भगवान विष्णु कह रहे हैं कि भाई ऐसे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तेरे सामने खड़ा हूं भाई, तू तो योद्धा है, मैं तो साधारण मनुष्य हूं। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत मीठी बात कही कि उसकी बुद्धि विवेक जो नष्ट हो गई।
द्रौपदी ने भूल कर अपने सिर पर हाथ रखा, बस वो क्या हुआ, उसी समय उसका सर फट गया और सीताराम की जय हो गई। अपने कर्मों से ही अपना ही, इसमें किसी का हाथ तो नहीं। तो हम अपने कर्मों के द्वारा ही महान हो सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं, और अपने कर्मों के द्वारा ही अपने अपने परिवार का भी पतन कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में। अगर गोविंद के नाम की चर्चा नहीं है, राम नाम, अरे मजीरा न हो तो जय गोविंद जय गोपाल करो, बच्चों को बिठा लो, लेकिन करो रोजाना। बच्चा जैसे ना बेद, जैसे टॉफी आ गई, 5 रुपया गुटखा खाया तो बीड़ी पिया तो टॉफी 5 मंगा ले, बच्चा तो घंटा भर तारी पीट कर राधे राधे करे, राधे राधे करे, कब तक कर। उस समय आकाश में देवता लोग जय जय नमो नमः करने लगे, और पापी बकासुर की मृत्यु को सुनकर के सभी पितर देवता खुश हो गए। भगवान शंकर भी उस विकट संकट से मुक्त हो गए। भगवान पुरुषोत्तम ने भयमुक्त शंकर जी से कहा कि देवादेव बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। हे परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके। भगवान के भक्तों का, भगवान का तुम अगर सोचो कि तुम अनर्गल बातें करो तो तुम अपनी ही जिव्या को गंगा कर रहे हो, अपना ही अहित कर रहे हो। जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल रह सके, फिर जगतगुरु विश्वेश्वर आपका अपराध करके सकुशल कैसे रह सकता है। भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र है, उनकी एक एक शक्ति मन वाणी की सीमा से परे है। वे प्रगट से अतीत स्वयं परमात्मा है। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की लीला जो कोई कहता है वो संसार के सभी बंधनों से, सभी भयों से मुक्त हो जाता है। ये कथा वो है। तो आज वो भजन सुनाए दे, वो कल को वो रात बच्चे ना पड़ो, कर ले कमाई ऐसी। शंकर से, अगर शंकर भगवान का सुनाओ। हर भक्त एक से बिखा चला, शिव को बनाने के लिए भक्त एक से बिखा चला, शिव को बनाने के लिए हाथ में 2 फूल लोटा जल का चढ़ाने के लिए, हाथ में जल चढ़ाने के लिए भक्त चला, शिव को बनाने के लिए हाथ में जल का चढ़ाने के लिए। अभी दूरी कह रहे थे इसलिए बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं। तो कैसी लीला है इनकी। भक्त ने क्या किया, अरे जाए कर मंदिर में पहुंचा और वहां पूजा करी, जाए कर मंदिर में पहुंचा और वहां पूजा करी, हाथ जब पर उठाया, हाथ जब पर उठाया, घंटा बजाने के लिए अरे देख कर सोने का घंटा पाप दिल में आ गया, देख कर सोने का घंटा पाप दिल में आ गया, चढ़ गया चढ़ गया घंटा उतारने के लिए, घंटा उतारने
गया हाँ। तो शिव जी क्या देखते हैं, वाह जी है भक्त। अरे कोई चढ़ावे भांग धतूरा मुझे मनाने के लिए, कोई चढ़ावे भांग धतूरा मुझे मनाने के लिए, किसने तुझको चढ़ाया, किसने तुझको चढ़ाया, मुझको दिलाने के लिए, किसने तुझको चढ़ाया, मुझको दिलाने के लिए, मुझको मनाने के लिए, रात में चढ़ाने के लिए। और क्या हुआ है वहाँ पर? अरे देख कर उस भक्ति भक्ति शिव वहाँ पर गट हुए, देख कर उस भक्ति भक्ति शिव वहाँ पर गट हुए, मांग ले जो भक्ति मांगे, मांग ले जो भक्ति मांगे, जीवन बिताने के लिए, मांग ले जीवन बिताने के लिए, वक्त का चला, तुझको मनाने के लिए, वक्त का चला। क्या हुआ फिर? वो क्या कहता है भक्त उनसे? अरे एक तो बर ये हुआ प्रभु आपके दर्शन में, एक तो बर ये हुआ प्रभु आपके दर्शन में, दूसरा बर सोने का घंटा, दूसरा सोने का घंटा, जीवन बिताने के लिए, वक्त को मनाने के लिए, हाथ में चढ़ाने के लिए, तो शंकर भगवान जी ऐसे ही है कि जरा से में ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनके मन में क्या बात है और उनने क्या सोचा, हाल पलटाएंगे कैसे? यही तो कहते हैं कि जो मनुष्य एक बार भी मेरी शरण में हो जाता है, मैं उसको अभय कर देता हूं, उसका डर ही खत्म कर देता हूं, हो तो जाए। अब बताओ भजन गाँव में फिर कथा होगी, बाद में गाएंगे। बाद में जानिए भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा और भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालक को वापस लाना, बहुत अच्छी परीक्षा ले रहे हैं भृगु जी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार सरस्वती के किनारे पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए सभी ऋषि मुनि बैठे हुए थे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा शिव विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। सभी ऋषियों में बात करते हैं, फलाना आदमी कैसा, ठिकाना कैसा, तो बोले कि भाई देवताओं के बारे में बता, इन तीनों देवों में बड़ा कौन है। तो परीक्षित उन लोगों ने ये बात जानने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव की परीक्षा के लिए भृगु जी को उनके पास भेजा। भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बोले तुम ही जाओ, क्योंकि पुत्र के अपराध को बाप कभी गहराई से नहीं लेता। ब्रह्मा जी ने धैर्य आदि की परीक्षा के लिए न नमस्कार किया, वो पहुंचे तो भृगु जी जैसे ही ब्रह्मा जी की सभा में गए तो न तो ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, न स्तुति की, टेढ़ा मुंह बना करके वो वहां जाकर के बैठ गए। इन पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे, उन्हें क्रोध आ गया। बोले जी मेरा पुत्र, अब पुत्र बहुत दिनों पीछे घर आया तो पांव छुए, प्रणाम करे, नमस्कार करे, हालचाल पूछे, बतावे, लेकिन न तो कुछ वंदना की, न प्रणाम किया, न ढंग से बोले, मुंह भी उल्टा सीधा बना करके, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि ये मेरा पुत्र ही है, तब उन्होंने मन में उठे क्रोध को भीतर भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा मूड में ना हो
न राधे राधे करे। बहुत सी ऐसी बात है कि बच्चा दूसरे ने राधे राधे कर ले, लेकिन बाप तो राधे राधे करे में बस शर्म लगते हैं। बिल्कुल होती है। बहुत से बच्चे दुनिया के पाँव छुएंगे, अपने बाप के पाँव छुए मैंने शर्म लगती है। औरतन ने देखी गाँव और गीत ने मैं जाऊंगी और वहाँ ढेर बैठो का सब औरतन के पाँव छू ले, पर आदमी के पाँव छुए का होरी दीवारी बनी हुई है। सास में छोड़ देते, हाँ, और उनके झूले पर चली ऐसा है। तो उन्होंने अपने क्रोध को दबा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अणबंध उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा देता है, आग जलती हुई को पानी डाल दिया जाए तो अग्नि शांत हो जाती, ऐसे ही वो अपने क्रोध को पी गए। कौन? ब्रह्मा। तो वहां से महर्षि ब्रह्म कैलाश गए, बोले कि जी तो बाबा गुस्सा आएगा, अब भगवान शंकर को देखो। तो देवादेव भगवान शंकर ने देखा कि मेरे भाई प्रभु जी, चूंकि भगवान शंकर का जन्म ब्रह्मा जी की मस्तिष्क से हुआ, भ्रकुटियों के बीच में जो जगह है ना, वहां से भगवान शंकर का जन्म। भगवान शंकर का? हाँ जी। बोले कि ये तो मेरा भाई आ गया। फिर दोबारा बताओ। ब्रह्मा जी के? जी हाँ, ब्रह्मा जी ने उनको पैदा किया था। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से, तेज से शंकर जी को? जी हाँ, प्रकट हुए, शास्त्र कहता है। तो अब ब्रह्मा शंकर के जी को लगे, प्रभु जी भाई लगे। तो देवादेव भगवान शंकर ने देखा कि मेरे भाई प्रभु जी आए, तब बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी कि हाँ भाई बहुत दिन पीछे आए, लाभ गले मिल लें। हाँ। परंतु प्रभु जी ने न आलिंगन किया न कुछ परवाह की, और लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो तमाम तरह की भगवान शंकर को सुनाए और दई। इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता, तुम कोई ना कोई नियम है, धर्म है, क्या भगवती लगाते हो। क्योंकि भगवान शंकर जो है रोजाना यानी कि ताजी चिता की भस्म जो लगाते हैं। भृगु जी की ये बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे आंख बबूला हो गए, आंखें चढ़ गई, त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय सती जी ने उनके चरणों में गिर करके उनके क्रोध को शांत कर लिया। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान पर गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में सिर रख करके लेटे हुए, कहाँ? शयन कक्ष में। कहाँ? लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु उनकी गोद में सिर रख करके लेटे हुए। तो भक्तों से भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ उठे, लेकिन इतने में ही उन्होंने भृगु जी ने 2 लात जमाए दी। कौन के? भगवान विष्णु की छाती पर। भगवान उठे, झटपट नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण आपका स्वागत है, भले पधारे, इस आसन पर बैठकर कुछ विश्राम कर लो। मुझे आपके आगमन का पता नहीं था, अगर मुझे पता चल जाता कि आप आ रहे हैं तो मैं द्वार पे से स्वागत के लिए खड़ा हो जाता। आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है, कहीं आपके लग तो नहीं गई है? अब कोई ऐसा मिलेगा कि छाती पे लात देंगे, गरवाई के कमरा में घुसेंगे और क्या कह रहे हैं, बेई क्या कह रहे हैं कि महाराज तुम्हारे लगे तो ना? छाती बहुत कठोर है। भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे, महाराज तुम लगे तो ना? और बोले, महर्षि आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है, आप उससे वैकुंठ, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र करते हैं। मेरा घर पवित्र हो गया और मेरे अंदर जितने भी लोग हैं वो भी पवित्र हो गए। हे भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। क्या कह रहे हैं? पाप धुल गए। कितने पाप करे। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वृक्ष स्थल पर लक्ष्मी हमेशा निवास करेंगी। आज से लक्ष्मी मेरे वृक्ष स्थल पर निवास करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, भृगु जी परम सुखी तृप्त हो गए। कितना सुख मिला। अपने बाप के पास गए, गुस्सा के मैं तिल मिलाए गए, भगवान शंकर जी के क्या हमें तबे करी तो मारा पीटी तो नहीं हुई, बस गाली गलौजी तो करी, लेकिन वे त्रिशूल लेके भाजे और यहाँ छाती में लात दिए घरवाई के सामने, और वो मेरे पैरों को सहला रहे हैं, क्यों लगे तो ना गई, प्रणाम कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे आए हुए मेरे घर पवित्र है, मेरे पाप धुल गए। भृगु जी ने जब देखा, भृगु जी बड़े तृप्त हो गए, बड़ा आनंद आया। भक्ति के उद्देश्य से उनका गला भराया, आंखों में आंसू छलक आए और वे चुप हो।
परीक्षित भृगु जी वहां से लौटकर मुनियों के सत्संग में आए और ब्रह्मा से विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव किया वो सब उन्होंने सुना। जब तक हम परीक्षा नहीं लेंगे विश्वास कैसे? हम तुम्हें परख नहीं लेंगे। भगवान इसीलिए तो कहता है कसौटी पे जो खड़ा है वो खड़ा है। यही कसौटी है, कस के देखता है, चेहरा मोहरा नहीं देखता, सुनार जेवर को उसकी चमक दमक को नहीं देखता, उसके भीतर क्या भरा पड़ा है, इसलिए कसौटी पे पहले कसता है। इसके भीतर क्या है, तुम्हारे हृदय में क्या है, वो मेन चीज है। तुम कैसे आ रहे हो, कैसे कपड़े पहने हो, इससे कोई मतलब नहीं। जब तक परीक्षा नहीं लाई तब तक डिवीजन कैसे बताइए लगी कौन से डिवीजन है। तो भृगु जी के अंदर जो संदेह था वो दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति अभय के उद्गम स्थान हैं। उन्हीं की शरण में जाकर के आपको शांति मिलेगी और आपको अभय, डर नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। भगवान विष्णु से भी साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य, चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक मन भी हमारा डमाडोल है। शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। चित्त की शुद्धि, मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। अगर मन चंचल है तो हमारी इंद्रियां तो पहले ही निकल के बाद मन ले जाएगी, चल तू आया जा। अपनी प्रिय मूर्ति है, वो सारे शास्त्र कहते हैं कि सत्य और इष्टदेव ब्राह्मण है। निष्काम, शांत, निपुण बुद्धि, विवेक संपन्न पुरुष उनका भजन करते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वही भजन करते हैं। और भगवान विष्णु को ब्राह्मण सबसे ज्यादा प्रिय हैं। मारपीट तो कर ही। ये 3 मूर्तियां बना दी, इनमें सत्यमय देव मूर्ति उनकी प्राप्ति का साधन है। वे स्वयं सभी पुरुषार्थ। इधर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सरस्वती के किनारे ऋषियों ने अपने लिए नहीं, ये जो प्रश्न किया था ऋषियों ने, वो अपने लिए नहीं किया, मनुष्य की शंकाओं को दूर करने के लिए कि हम किसकी उपासना करें, किसको माने, उनके शंकाओं को दूर करने के लिए उन्होंने ऐसी माया रची, ऐसा युक्ति रची। तो पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया। इसलिए हमें गोविंद का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, मन को एकाग्र करने पड़ेगा। भगवान शंकर को नमस्कार तो करना पड़ेगा, लेकिन हमारा सारा उद्देश्य, सारा श्रेय हम अपने गोविंद को ही देंगे। और मैंने कहा गोविंद की सेवा हो गई, सबकी सेवा। गोविंद के आगे धूपबत्ती लगा दी, सबके आगे धूपबत्ती लगा दी। कोई ना कोई तो जीवन में एक उद्देश्य कार्य करो जिससे कि ये जीवन सरल हो जाए। इस संसार में बहुत ही कष्ट है। तो जिन्हें विष्णु भगवान ने जो तो कही है, इससे विद्रोही मम दास कहावा वो नर मोय सपन्यु नहीं, एक दूसरे के पूरक है, तीनों एक ही है। मैं फिर भी कह रहा हूं, हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, चाहना न चाहना हमारे ऊपर, लेकिन बुराई करने का अधिकार हम पर नहीं। तो सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, भगवान पुरुषोत्तम की कमनी कीर्ति कथा जन्म मृत्यु रूपी संसार के भय को मिटाने वाली है। जो भगवान की कथाएं हम सुन रहे हैं इतने लंबे समय से, जन्म मृत्यु रूपी, हमें डर लगता है कि मृत्यु कैसी। जन्मते समय तो कोई होश आवास नहीं था, लेकिन जाते समय हमें सब होश आवास रहता है। तो सबसे बड़ा डर किसका है कि मृत्यु, हमारी मौत कैसे। तो ये जो कथाएं जो हैं हमारी, इस मृत्यु के भय से बचाने वाली हैं, उस मृत्यु को सुगम कर देती हैं, हमारे जाने के रास्ते को बिल्कुल साफ कर देती हैं। व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई सुरभमय मधुमय सुराधारा है इस संसार के लंबे पथ का बटोई। क्योंकि ये संसार बहुत लंबा है, रास्ता बहुत लंबा है। ये नहीं कि 10 साल में ही जिंदगी पूरी हो जाए, कि 20 साल में, जबकि इतनी उम्र कम है। कलयुग में उम्र 100 तक का, नीचे तक का ही बैलेंस चल रहा है।
और इससे पहले जो भी युग थे उनमें 1000 थी, किसी में 10,000 थी, कभी लाखों साल थी। उन लोगों को पूछो ऊब जाते होंगे, लेकिन इसमें उम्र भी कम है, साधन भी बहुत अच्छे। तुलसीदास जी कहते हैं कल युग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे। कुछ भी नहीं जानते हो और कुछ भी अगर मंत्र नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लेकिन भगवान गोविंद के राधे कृष्ण सीताराम करते हुए इस जीवन को सुगम बना सकते, इस जीवन की नैया को किनारे लगा सकते। तो वही कह रहे हैं कि भगवान सुख मैंने कि व्यास नंदन सुखदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई इस संसार के लंबे पथ का जो बटोई है, जो राहगीर है, जिसे लंबा सफर तय करना है, वो अपने कानों की दोनों से इसका निरंतर पान करता रहे। सुखदेव जी कह रहे और व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी। अगर लंबा रास्ता तय करना है जिंदगी का, क्योंकि वैसे तो जिंदगी का कोई पता नहीं, हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधात, ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में। लेकिन जब तक हम इस संसार में हैं, रोजाना अगर अमृत रूपी कथा का पान करते रहेंगे तो उसकी सारी थकावट, संसार में इधर भटकने की जो भी टेंशन है वो सब दूर हो जाएंगी। ये प्रमाण भागवत जी कह रहे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन की बात, द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मण के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। वो उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। कथा बहुत अच्छी है, सुनी होगी। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर के राजमहल के द्वार पर गया। जब भगवान कहाँ रहते थे? द्वारिका। और वहां उस शरीर को ले जाकर के दुखी मन से विलाप करने कहने लगा कि इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कंजूस, विषयी राजाओं के कर्म दोष से मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो ब्राह्मणों से द्वेष करता है वो अपने आप अपना नाश कर लेता है, किसी की जरूरत नहीं। ब्राह्मण एक ऐसी चीज है कि इससे तो राधे राधे में ही फायदा है। धूर्त, कंजूस, विषयी राजा के कर्म दोष से, राजा अगर कंजूस है, विषयी है, तमाम तरह के आरोप वो ब्राह्मण लगाने लगा और इसकी वजह से मेरे बालक की मृत्यु हुई है। राजा हिंसा परायण, सुशील, अजितेंद्रीय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है। अगर ऐसा राजा है तो उसकी प्रजा भी दुखी रहती है और कष्ट पर कष्ट भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। परीक्षित इसी प्रकार अपने दूसरे तीसरे बालक को पैदा होता था और वो जैसे ही पृथ्वी को स्पर्श करता, वो ब्राह्मण सुमृत शरीर को ले जा करके और भगवान श्री कृष्ण के महल के द्वार पर जाकर के ऐसी सुना करके वो चला। नौमा बालक, उस समय क्या हुआ, नौमा बालक पैदा उसका जब खत्म हो गया तो उस समय भगवान के पास अर्जुन बैठे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, ब्राह्मण आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है यादव ये यदुवंशी ब्राह्मण है और प्रजा का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए। अर्जुन कहने लगे, तो जिनके राज्य में धन, स्त्री, पुत्रों से विरुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं। जिसके शासन में, जिसकी देख रेख में ब्राह्मण दुखी रहता है और क्षत्रिय देखता रहता है, वो क्षत्रिय नहीं है। पेट पालने वाला कौन है? नट। उसका जीवन व्यर्थ है। भगवान मैं समझता हूं कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हैं। मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका तो आग में कूद करके अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा। अगर तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाया तो मैं आग में कूद करके अपने आत्मदाह कर लूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, कौन के आने? भगवान श्री कृष्ण के आने। और भगवान चुपचाप जिन्हीं का सब कुछ, जिन्हीं की माया, सब जिन्हीं की लीला, वे चुपचाप बैठे और हम जैसे पहुंच जाए, बाबा चिंता मत करो मैं जो कर डालूं। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन यहाँ बलराम जी बैठे हैं, श्री कृष्ण हैं, प्रद्युम्न हैं, अनिरुद्ध हैं। जब मेरे बालकों की रक्षा करने में ये समर्थ नहीं है
इन जगदीशरों के लिए काम कठिन हो रहा है, तो तुम कैसा करना चाहते हो? मुझे तो तुम मूर्ख लग रहे हो। इतने बड़े बड़े धनुर्धर बैठे हुए हैं, शक्तिशाली बैठे हुए हैं। अगर बलराम जी को क्रोध आया था तो उन्होंने गंगा जी को झुका दिया था, और ऐसे वीरों के, महापुरुषों के सामने तुम डींग मार रहे हो कि मोते उड़ो के धनुर्धर। बोले सबसे बड़े मूर्ख तो मुझे तुम ही लग रहे। अब लेकिन ब्राह्मण बोला कि देखो जी, मोचमयी बात पे विश्वास ना। अर्जुन ने कहा ब्राह्मण, मैं बलराम श्री के प्रभु नहीं हूं, अहंकार आ गया। मैं बलराम श्री के प्रभु नहीं, मैं हूं अर्जुन जिसका गांडीव धनुष विश्वविख्यात है। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पुरुष का तिरस्कार मत करो। मैंने इसी बल पुरुष से भगवान शंकर को प्रसन्न किया। मैं आपसे अधिक क्या कहूं, मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को जीतकर आपकी संतान ला दूंगा। अगर मृत्यु भी होगी मेरे सामने तो मैं ला दूंगा। ब्राह्मण देवता बोले ठीक है, भगवान के सामने गवाही दे रहा हूं। अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया, तो वो लोगों से अपने बल पुरुष का बखान करता हुआ बड़ी खुशी से अपने घर लौटाया। बोले भाई, आज में कोई ऐसा बलवान मिलौता ने गारंटी रही है। पंडित जी ने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवाए तो कि अब हमारे किसी बालक की मृत्यु हो ही नहीं सकती। भगवान की कृपा, भगवान की लीला। प्रसव का समय आया, उसने तुरंत ब्राह्मण ने जाकर के सूचना कर दी, और वे तो बैठी जाए। और भगवान को अपने भक्तों का घमंड अच्छा नहीं लगता। बोले भाई तुम ते कहिए, तुम जाओ, तुमने हामी भरी है। प्रसव का समय आया, ऐसे ही अर्जुन ने बाणों से एक बहुत बड़ा पिंजरा बना दिया अपने बाणों से, जिसमें से कोई सुई की नोक भी न घुस सके, ऐसा पिंजरा बनाया। और जैसे ही प्रसव का समय आया, ब्राह्मण की पत्नी और आया के साथ जा करके उसमें प्रवेश कर दिया। बोले मैं देखता, और वीरासन लगा करके देखने। धीरे धीरे समय आता गया, लेकिन जैसे ही बालक पैदा हुआ, बार बार रो रहा था, पर देखते ही देखते सशरीर आकाश में अर्जुन देख रहे, बालक पैदा हुआ, रोने की आवाज आई, लेकिन देखते क्या कि देखते देखते बालक उस जाल को तोड़ करके चला गया। परंतु अब वो ब्राह्मण भगवान श्री के सामने जो है बोला कि महाराज तुम वहीं चलो। अर्जुन को वहीं ले गया जब भगवान श्री के बलराम, प्रभु, अनिरुद्ध सब बैठे हुए थे, कोई किसी से कम नहीं था। और अर्जुन को 1,00,000 गाली सुनाई, यहां तक कि मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक को योद्धा समझ लिया, इसकी बातों में आ गया। और क्या कहेगा, उसके बल पुरुष को भी ताने मारने लगा। भला भगवान श्री के भी न बचा सके, उसकी रक्षा करने में कौन समर्थ है? जिसकी रक्षा भगवान नहीं कर सके, उसकी रक्षा कौन कर सकता है? लेकिन इस मूर्ख ने, इस नपुंसक ने कैसी लंबी लंबी डींगे हाँकी कि मैं चिकत दूंगो, मैं बुक। मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। कब वो अपने मुंह अपनी बड़ाई न करे, अहंकार का बीज पैदा हो जाएगा। हम ज्यादा भजन करने वाले, ज्यादा कथा सुनने वाले, हम बहुत भक्ति हैं, हम बहुत जो है, नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये सब गोविंद करा रहा है। तुम्हारे अच्छे शुभ संस्कार हैं, इसलिए वो तुम्हें यहाँ तक ला रहे हैं। ये गोविंद की कृपा है। इस दुर्बुद्धि को देखो, ये मूर्ता बस उस बालक को लौटाना चाहता है जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया। ये प्रारब्ध को भी मेट रहा है। लेकिन एक चीज है, कर्म से भाग्य की रेखा को बदल सकते। प्रारब्ध तो झेलना पड़ेगा। यानी कहीं रास्ते में जा रहे हैं और कहीं गिर गए तो लगेगी तो हत, लेकिन वो कम लगेगी, उससे नुकसान नहीं होगा। क्यों? कि हमने कर्मों के द्वारा उस चीज को हमने धीरे धीरे कम कर दिया। अगर हम इस सदगति यानी सही रास्ते पर नहीं आते, भगवान की शरणागति नहीं लेते, तो वही चोट विकराल रूप धारण कर लेती। 1 रुपये की जगह 1,00,000 रुपये खर्च करा देती।
वही बच रहा है, वही सेफ है जो गोविंद की शरण में है। कहीं भी जाकर के देख लो, लोग कह रहे थे कि कुंभ में ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन कुंभ की जगह जहाँ हुआ था वहाँ 3 लाख निकले, बाकी सब हर जगह तो कुंभ लगा नहीं था। हरिद्वार में कुंभ लगा था, कहीं निकले 40 लाख, कहीं 50 लाख, कहीं कुछ कहीं कुछ। कहाँ निकले? मरीज ये कोरोना वाले मरीज सबसे कम जो हरिद्वार में ही निकले। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान संतों की शरण में थे, भगवान की शरण में थे, गंगा के किनारे थे। जब हमने किसी का सहारा ले लिया वो उसको नहीं सुनेगा। जब ब्राह्मण बड़ा बड़ा करने लगा तो संयमपुरी में अर्जुन को बुरा लगा। अर्जुन योग बल से तत्काल संयमपुरी जो यमराज के रहने की जगह स्थान है वहां गए। उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर क्रम से इंद्र, अग्नि, सोम, वायु सब जगह घूमते रहे, लेकिन कहीं भी उन्हें वो बालक दिखाई नहीं। उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा। अब बोले जब मैं तो सब जगह गया लेकिन बालक नहीं मिले और मैंने सबके सामने कही कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया तो अग्नि में अपने आप को समाप्त कर दूं। भगवान आए, भाई अर्जुन ऐसा मत करो, मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूं। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वो फिर हम लोगों का निर्मल कीर्ति की स्थापना करेंगे। ऐसा मत करो। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र, लोकपाल, घोर अंधकार में प्रवेश किया। परिचित हुए अंधकार इतना गहरा था कि वहां सैफ, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाक नाम के जो 4 घोड़े लगे थे उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो रथ पर बैठे थे। जब परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की यह दशा देखी तब सहस सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र को आगे किया कि भाई रास्ता देखना तो बहुत जरूरी है। इस जीवन में भी अंधेरा है। जब तक कोई ज्ञान रूपी गुरु नहीं मिलता तब तक ये जीवन अंधकार में चलता रहता है। लेकिन वहां भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र को आगे किया, यानी प्रकाश को आगे किया। तब बोले अब चलो, रास्ता सुगम हो गया। जब हमारे पास प्रकाशी ज्ञान ही नहीं होगा, प्रकाश ही नहीं होगा, तो हम दूसरों को प्रकाश कहां से? वो रास्ता चलेंगे कैसे? क्योंकि रास्ते में तो कांटे भरे पड़े, अंधेरा ही अंधेरा, जहां देखो वही। सुदर्शन चक्र जो भगवान आगे चलते रहे और अंधकार को चीरते हुए मन के समान तीव्र गति से आगे चला। उस समय ऐसा जान पता मानो भगवान राम का बाण धनुष को छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा है। सारी सीमाओं को पार करते हुए आगे चले। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जलराशि में प्रवेश किया और आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी तरंगें उठ रही थी जो बहुत ही सुंदर मालूम पड़ रही थी। एक सुंदर महल था, उसमें मणियों की हजारों खंभे चमक रहे थे, उसमें से अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान, जिनको हम वैकुंठनाथ कहते हैं। शेष भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के वहां गए। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनके शरीर बड़े सुंदर अद्भुत था, उनके हजारों सिर थे और प्रलय के फण पर सुंदर सुंदर मणियां, शेष भगवान के फणों पर सुंदर सुंदर मणियां चमक रही थी, प्रकाशमान हो रही थी। और वहां मणियों का ही प्रकाश था, सूरज नहीं था वहां। परिचित क्या दिया हो गया? 70 के आओ, 70 के। सुखदेव जी कहने लगे, परिचित समझते अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की मुखमयी सैया पर सर्वव्यापक भगवान पुरुषोत्तम विराज। लौट गई है घंटा भर बाद, मैं थोड़ी सी रहेंगी। तो उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल सुंदर।
तो ले लियो ना। हाँ आओ तो ले दे जाओ तुम जो दे जाओ तो फिर मैं हिसाब कर लेंगे। एक जूना ले जाओ, मेहंदी ले जाइयो, कारी एक ब्रुश दे दियो, दांत मांज लियो। हाँ आओ आओ दे जाओ। तो उन्होंने क्या देखा? 2000 रुपये दे दियो, 2010 रुपया। पीला वस्त्र पहने हुए हैं, बहुत सुंदर झांकी है। हाँ नेत्र बड़े सुहावने हैं। 2010 रुपया। गोबर से लो जाते हुए है ना कलर देखो जो जरूरी है ना। हाँ अगर पहले तो 70 की दे गए, 12 की दे गए, दे जाओ तुम दे जाओ, फिर वो तो हिसाब कर लियो, 12 में मैं कथा में बैठा हुआ हूँ। 2020 ले रही फिर मैं बाद में बात कर लूँगा। हरे राम 2020 दे दियो, ठीक है? हरे राम राम 2020 रुपये दे दियो। हरे राम
नाथ की जय हो। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ले गए तो वैकुंठ नाथ के दर्शन किए उन्होंने। बहुमूल्य मणियों से जड़े हुए मुकुट, बहुत सुंदर भुजाएं, कौस्तुभ मणि गले में, घुटनों तक वनमाला, उनके रूप को देख करके अचंभित रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही रूप को वैकुंठ नाथ के साष्टांग प्रणाम किया और अर्जुन को भी दर्शन कराया। ब्रह्म लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मीठी गंभीर वाणी में कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। तुम दोनों ने मेरी ही कला है और पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषभ नर नारायण हो, तुम पूर्ण काम सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी संसार की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो, अपने धर्म पर टिके रहो। भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया। तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके नमस्कार किया। बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालक को लेकर के जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से द्वारका में लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े हो गए थे। उनका रूप, उनकी आकृति वैसी थी जैसी जन्म के समय थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन उनके पिता को सौंप दिया और भगवान विष्णु के परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि आज तक तो हमने ऐसा देखो नहीं। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है, बल और पुरुषता जो भी है, वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा का ही फल है। समझ में आएगी? परिचित भगवान ने और ऐसी अनेकों ऐश्वर्य वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि से साधारण लोगों के समान सांसार विषयों का भोग किया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं से यज्ञ किए और भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का आचरण करते हुए ब्राह्मण समस्त प्रजावरों के सारे मनोरथ पूरे किए, ठीक वैसे जैसे इंद्र प्रजा के लिए समय अनुसार बरसात करते हैं। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं का मार डाला और बहुतों को अर्जुन के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी धर्म मर्यादा की रक्षा की और सभी अपने अपने कार्य में लग गए। जय गोविंद जय गोपाल। समझ में आएगी होगी? ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राधे। इसलिए हे गोपाल राधे कृष्ण